हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड की जिसका कि रिटर्न जो है वो ग्रोथ में चल रहा है। मतलब कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है उसने, बहुत ज्यादा लोगों ने इससे मुनाफा कमाया है और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा जा रहा है। तो उस फंड के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि ये फंड जो है ना वो एसबीआई से हटके, मतलब एसबीआई वाला फंड नहीं है। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ओनली एसबीआई के फंड को ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ दूसरे कंपनी का भी फंड बताइए। तो ये जो वीडियो है ये दूसरे कंपनी का है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा फंड है, कितना क्या रिटर्न दिया है अभी तक। देखिए ये फंड है एक्सिस का, एक्सिस म्यूचुअल फंड है। इसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप सेम टू सेम नेम अगर गूगल पे सर्च करेंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आपको इसका पूरा डिटेल सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं इसके रिटर्न के बारे में कि भाई अभी तक कितने रिटर्न इसने दिए हैं। देखिए इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 23.83% ये अभी तक दे चुका है। और लास्ट के 5 ईयर में 19.81%, लास्ट के 3 ईयर में 24.80% और लास्ट के 1 ईयर में 2.05%। लेकिन लास्ट के 6 मंथ में ये एक साल से भी अच्छा रिटर्न दिया है 5.38% का। तो बहुत अच्छा ग्रोथ में चल रहा है ये म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे आप एसआईपी और लमसम दोनों करवा सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब इसके कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं कि कितना आप इसमें मिनिमम जमा कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप एसआईपी करवाते हैं तो आपको 100 रुपए से स्टार्ट करना होगा मिनिमम। 100 से नीचे का फंड नहीं है। और आपको पता है कि 100 से नीचे कोई फंड नहीं होता, 100 से ऊपर ही होते हैं। 500, 1000 ये रखते हैं मिनिमम अमाउंट एसआईपी के लिए, बट इसने 100 रुपए रख रखा है। लमसम की बात करें तो आपको 500 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं वो 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको जितने आप चाहते हैं, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना इसमें कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी फंड को लोगों के बीच लाने में और लोगों का इंटरेस्ट बनाने में। वो जो होल्डिंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो इसका जो होल्डिंग्स है टॉप 5 की बात करें, नारायणा हरुदयाला लिमिटेड है ये, और फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, जेके लक्ष्मी सीमेंट, गैलेक्सी सरफास्टिक और सीसीएल प्रोडक्ट। ये 5 ऐसे टॉप के होल्डिंग्स है इसमें, जिनमें कि अगर आप ये फंड लेते हैं तो आपके पैसे इन्हीं में टॉप 5 में जाएंगे। बाकी और भी है कंपनी, बट ये टॉप 5 है, सबसे ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं। अब देखिए इसकी फंड साइज की, तो 11,390 करोड़ का इसका अभी तक फंड साइज बन चुका है। कितने लोगों ने इसमें पैसे जमा कर चुके हैं। अब बात कीजिए इसकी कैलकुलेशन की कि जो हम पैसा जमा करेंगे वो कितना रिटर्न हमें देगा और कितने सालों में हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। देखिए इसका जो पिछला रिटर्न आपने देखा, ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 23.83 दे चुका है। लास्ट 3 ईयर में 24% दे चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 24% ना करके 24 से कम रखेंगे। हमेशा मैं कैलकुलेशन थोड़ा कम रखता हूं कि फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा डाउन हो, अप हो, लेकिन कम पे करेंगे तो ये लोगों को नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा दिखा दिया बट मुझे मिला नहीं। तो अपन एक एवरेज लेके चलते हैं। तो मैं 20% पे ये चीज कर रहा हूं कि 20% रिटर्न ये आपको दे सकता है। अगर ये 24% ओवरऑल अभी दे रहा है तो 20% तक तो देगा ही देगा। और मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम हम लोग रख रहे हैं 1000 रुपए आप जमा करेंगे। इस बेसिस पे अगर कैलकुलेशन करते हैं लास्ट 5 मतलब कि 5 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 60,000। और इस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा 43,454 और टोटल अमाउंट हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के 1,03,454। तो इतना आपको 5 साल में मिलेगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये अमाउंट आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो 10 साल से प्लस लेके चले। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूं ये 5-6 सालों के लिए नहीं कर रहा हूं, ये 10 साल से ऊपर के लिए कर रहा हूं, तभी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए 10 साल की बात करें तो 10 साल में टोटल जमा कर पाएंगे आप 1,20,000 और आपको रिटर्न में मिलेगा 2,62,364 रुपए। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके अमाउंट की 3,82,364। लेकिन मामला यहां से चेंज होगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि हमेशा 10 साल से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो कंपाउंडिंग का पावर बहुत जल्दी बढ़ता है।
तो अब आप देख सकते हैं 10 को अगर हम 20 करते हैं तो ये कितना अमाउंट हो जाता है। आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000 और रिटर्न में आपको 29,21,479 रुपीज मिलने वाले हैं। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 31,61,469। समझ रहे हैं? सिर्फ कितने सालों में? 20 सालों में। 10 साल में मात्र आपको 4 लाख के समथिंग मिल रहा था, लेकिन यही चीज अगर आप 20 साल कर देते तो आपको 31 से 32 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये होता है कंपाउंड का पावर। अब आप करोड़पति कब तक बन सकते हैं? तो अगर ये रिटर्न आपको 20% का देता रहा और 1,000 रुपए पर मंथ आप जमा करते रहे तो 26 साल में आप 1 करोड़ का अमाउंट पा सकते हैं। कैसे? आपने टोटल इन्वेस्ट किया 3,12,000 और इसका जो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा ना वहां से, वो 1,02,20,714 रुपए का रिटर्न मिल सकता है। टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,05,32,714। तो मात्र 26 सालों में आप इस फंड में इतनी कैपेसिटी का आपको करोड़पति बना सकता है, वजह कि ये 20% का रिटर्न आपको देता रहे। हो सकता है किसी कारणवश ये डाउन भी हो जाए, 15-18 भी हो जाए, तो लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जहां 1 करोड़ नहीं हो 50-60 लाख तो आपको दे ही देगा। ये ऐसा फंड है ये। तो इसकी ग्रोथ देखने के बाद मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। अच्छी फंड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी वीडियो देख के इन्वेस्ट ना करें। आप जब भी इन्वेस्ट करें किसी भी फंड में तो सबसे पहले आप खुद का रिसर्च करें। हो सकता है मार्केट में इससे बेटर फंड कहीं आपको मिल जाए जिसका कि रिटर्न बहुत अच्छा इससे भी बेटर हो। मैं सारी चीजों को निकाल कर वो बताता हूं, फिर भी हो सकता है कोई फंड मेरी नजर में ना आया हो और आपको इससे बेटर मिल जाए तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा काम है बस आपको डेटा निकाल के प्रोवाइड करना। जो आपका डिसीजन होगा वो आपके ऊपर एकदम 100% होगा। आपको जो बेस्ट लगे उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं बस ये सलाह दूंगा कि इन्वेस्ट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आपको किस फंड के बारे में जानकारी चाहिए वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए फंड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।